गुरुजी प्रणाम। आज एक जिज्ञासा है, उस विषय में आपसे कुछ हम समाधान चाहते हैं। वह जिज्ञासा है श्री रामचरितमानस में रामचरित्र से संबंधित। भगवान श्री राम जब सीता जी को अग्नि में प्रवेश के पश्चात एक चौपाई पर हमने ध्यान दिया कि लक्ष्मणहु ये मरम न जाना जो कुछ चरित रचा भगवाना। तो भगवान इस रहस्य को लक्ष्मण को भी नहीं बताए, जबकि लक्ष्मण जी के विषय में कहा गया है कि राम जी के दक्षिण अंग हैं। और राम जी का भी एक विषय है कि अपनी रहस्य उसी को बताते हैं, वही जान पाता है राम जी का रहस्य। सोई जाने जहि लेव जनाई। अर्थात राम जी का इच्छा था कि लक्ष्मण जी इस विषय को न जान पाएं। यह प्रसंग अति गोह्य है, गोपनीय है, अत्यंत गोपनीय रखा चाहा इस प्रकरण को। तो आश्चर्य का विषय यह है कि आज राम जी के भक्त कहने वाले अनुयायी प्रवचनकर्ता इसी प्रसंग को क्यों इतना जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भगवान यद्यपि इस विषय को बहुत गोपनीय रखना चाहते हैं। तो ऐसी हमारे मन में एक जिज्ञासा हो रहा है। हमने ऐसे कई लोगों से इस विषय पर हमने चर्चा भी किया, लेकिन हमारे इच्छा की मन में संतुष्टि नहीं हुई। आपका हमने YouTube चैनल चल रहा है जो विशेष कठिन विषय से संबंधित आप समाधान कर रहे हैं। हमने देखा, हमको विश्वास हुआ कि हाँ, इस विषय को आप समाधान कर सकते हैं। ऐसी जिज्ञासा लेकर के आया हूँ। हमारा इच्छा है, निवेदन है आपसे, इस विषय पर हमारे इस भ्रम को दूर करें। ओम वाणी विनायकाभ्याम नमः। आज ये बहुत ही मार्मिक प्रश्न हुआ है, और क्योंकि जो श्याम नारायण द्विवेदी के द्वारा जो प्रश्न हुआ है ये बहुत ही मार्मिक है, और जहाँ पर ऐसे और लोगों के अंदर भ्रांतियाँ बनी रहती हैं और लोग भ्रांतियाँ बढ़ाते रहते हैं। विचार करना चाहिए। जैसा कि ये जो इन्होंने प्रश्न किया है, स्थिति हमारे सामने भी है। जब हम मानस का पाठ करते हैं और करते समय जैसे जब नकली सीता जी आ जाती हैं छाया, तो वहाँ से भावना अपने आप ख़त्म हो जाती है। क्या पढ़ें आगे, झूठे क्यों रोएं? जब असली सीता जी जब अग्नि में चली गई हैं तो नकली सीता का चरित्र हम सुनेंगे? तो ये जैसे हमारे अंदर हो रहा है वैसे सबके अंदर होता होगा कि हम नकली सीता का चरित्र सुने। और राम जी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भगवती का जो ये प्राकट हुआ था, राम जी का प्राकट हुआ था, ये नर लीला करने के लिए हुआ था। तो उनको राम जी स्वतः रहे और सीता जी को अग्नि में प्रवेश कराना, तो इस प्रकार से ये एक ठेस पहुंचती है। और मैं आशा करता हूं जैसे हमको ठेस पहुंचती है कि जैसे सीता जी को रावण द्वारा जो पीड़ित होती हैं तो बड़ा मुझे दुख होता है। हृदय हमारा जो है बिल्कुल व्याकुल हो जाता है कि उनको कष्ट मिल रहा है। हनुमान जी कितना रोए हैं सीता जी के कष्ट को देख करके। सीता जी की विशाल विपत्ति तो हनुमान जी रो पड़े, जो सुना वो रोया। अब जब ये चीज़ प्रचारित हो गई कि नकली सीता जी हैं, छाया सीता जी हैं, तब उसमें वो श्रद्धा भावना ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए असली चरित्र सीता राम जी का, सीता जी का होना चाहिए। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो कारण ये हो सकता है, जैसे जो संत प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो सोचे होंगे कि आगे चल कर के लोग एक उपहास मनाएंगे। अरे रावण को तो रावण ने सीता जी को गोद में उठा कर लेके चला गया, तो सीता जी पर आक्षेप आएगा। इस दृष्टि को लेकर के हमको जो ऐसा लगता है, इस दृष्टि को लेकर के ग्रंथों में कहीं कहीं जो लिखा गया
यही कारण हो सकता है, नहीं तो क्यों भाई नकली सीता बनाने की क्या ज़रूरत थी। असली सीता चाहिए, लोग पढ़ें, आनंद ले, उनकी कृपा, असली सीता जी की कृपा प्राप्त करें, हनुमान जी को भी असली सीता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सबका लाभ असली सीता से मिल सकता है। तो ये बनाने का उद्देश्य ये हो सकता है, हमारा जो विचार है, इसलिए कि जो है लोग कहेंगे, लोग दूषित भावना करेंगे, रावण ने सीता को उठा कर ले गया, गोद में लंका ले गया, रावण ने सीता का स्पर्श किया, इस तरह की भावना हो सकती है। और लेकिन इसमें भी एक समस्या पैदा होती है कि उसके पहले वाल्मीकि रामायण के अनुसार उसके पहले जो विराध नाम का राक्षस था उसने सीता को अपनी गोद में उठा लिया था। तो अगर यहाँ पर सीता अग्नि में ले जा रहे हैं तब भी गड़बड़, अगर पहले ही या तो अग्नि में पहले प्रवेश हो जाती, जब विराट राक्षस ने उनको गोद में उठाया था उसके पहले अगर अग्नि में प्रवेश हो जाए तब भी ठीक था। अगर हुआ भी था, इसे भी बताएं कि मैं बताना चाहता हूँ कि विराट के विषय में कैसे क्या हुआ था। अरण्य कांड में चर्चा आती है कि जहाँ पर सीता के साथ राम जी लक्ष्मण जी के साथ जब घोर दंड का वन में प्रवेश करते हैं तो वहाँ क्या है कि ददर्श गिरिसिंगाभम पुरुषादम महास्वनम सीतया सह काकुत्स्थस तस्मिन् घोर मृगायुते। भयंकर जैसे सिंह व्याघ्र आदि से युक्त बड़े बड़े सर्पों से युक्त जो घोर वन था, वो उस वन में सीता के साथ राम जी, सीता और लक्ष्मण जी के साथ राम जी वहाँ प्रवेश करते हैं। उन्होंने मार्ग में क्या देखा कि पर्वत के समान बहुत ऊंचा पुरुषाद माने पुरुषों को, मनुष्यों को खाने वाला, महान स्वर करने वाला, आवाज़ की गर्जना करने वाला ऐसा राक्षस दिखाई पड़ा जो बहुत ही विशाल काय था। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि एक दो श्लोक में सुना रहा हूँ, गभीराक्षम महावक्त्रम विकटम विकटोदरम बीभत्सम विषमम दीर्घम विकितम घोर दर्शनम। वो कैसा राक्षस था? गभीराक्षम, बड़ी गभीर माने गहरी, गहरी बड़ी आँखें थी उसकी, बड़ी विशाल का है, महान उसका मुख, बहुत विशाल मुख था उसका, विकटम माने विशाल, और बहुत ही भयंकर विशाल उसका उदर था, पेट था, बड़ा विभत्स कुत्सित लग रहा था, कुत्सित एकदम देखने में बड़ा विभत्स लग रहा था, कुत्सित लग रहा था वो। इस प्रकार से विषम दिखाई पड़ रहा था, माने उसके अंग बराबर नहीं थे, कहीं कहीं अंदर घुसा था, कहीं बाहर निकला था, कहीं टेढ़ा कहीं मेढ़ा, बड़ा विषम प्रकार का उसका शरीर था, विकृत था, विपरीत रूप था, देखने में बड़ा भयंकर दर्शन था उसका। उसकी स्थिति क्या थी? वाल्मीकि में लिखा है, अपने त्रिशूल में 3 सिंह, 4 व्याघ्र, 2 वृक माने 2 भेड़ाहा, और पिसत माने जो होते हैं मृग, 10 मृग, ये सब जो है, और हाथी का सिर, ये सब अपने त्रिशूल में जो है त्रिशूल में कोचे हुए था, लेकर आ रहा था। इतना सामग्री अपने त्रिशूल में कोचे था। सामने राम जी के सामने आ गया। उस समय क्या हुआ और उन्होंने क्या किया, जा कर के कहा, तुम लोग कौन हो? एक सुंदर स्त्री लेकर घूम रहे हो। जा कर के सीता जी को उठा लिया। लिखा, अंके नादाय वैदेही मपक्रम्य तदा ब्रवीत। तो उनको लेकर के थोड़ा दूर खड़ा हो गया, सीता जी को गोद में लेकर दूर हट गया। और फिर राम जी ने परिचय पूछा, तुम कौन हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? जब परिचय पूछा उसने कहा, देखो मेरा नाम विराध है, मैं अपना आयुध त्रिशूल लेकर के यहाँ मैं विचरण करता हूँ, और विशेषकर ऋषि मांसानि भक्षयन, विशेष करके मैं ऋषियों का मांस भक्षण करता हूँ, और ये सब पाता हूँ, लेकिन मुझसे मुख्य हमारा है ऋषियों का मांस खाना, इसे मैं विचरण करता हूँ। और यम नारी बरारोहा मम भार्या भविष्यति, ये जो नारी है ये हमारी पत्नी बनेगी, इसको भूल जाओ, और मैं तुम्हें प्राण दान दे रहा हूँ, जाओ दोनों जन चले जाओ यहाँ से, पत्नी छोड़ दो, जाओ, तुम्हें अभय दान, ऐसा उन्होंने कहा। तो जब इस तरह देखा तो राम जी बड़ी चिंता में पड़ गए। लक्ष्मण से कहा, लगता अभी ये क्या सोचे थे, आज हमको ये दिन देखना पड़ेगा। ऐसी स्थिति हमारे सामने आ गई है कि परस्पर सातु वैदेह्या
नहीं दुख तरमस्ति में। पितुर्विनाशा सौमित्रे स्वराज्य हरणा तथा। काहे सुमित्रानंदन लक्ष्मण, मुझे पिता के मृत्यु होने का उतना मुझे दुख नहीं, उतना मुझे दुख नहीं जो हमारा राज्य चला गया, मैं जंगल निकाल दिया गया, जंगल चलाया, वही मुझे दुख नहीं। सबसे बड़ा दुख क्या है कि हमारी धर्मपत्नी और वैदेही जी का जो पर पुरुष का द्वारा स्पर्श हो गया, ये हमारे लिए महान दुखकारी है। विलाप करने लगे। उसके बाद राम जी ने उससे परिचय पूछा और उसके बाद लक्ष्मण ने कहा चिंता मत करें, इस तरह विलाप करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने जो है भयंकर बाणों का प्रहार करने लगे उस विराट पर। विराट व्याकुल हो गया, सीता जी को नीचे बैठा दिया और फिर राम लक्ष्मण को पकड़ लिया कि एक हाथ से, श्री राम जी को लक्ष्मण जी को, तो लेकर चल पड़ा। अब सीता जी व्याकुल हो गई, चिल्लाई कि मुझे बचाओ, मुझे, मैं जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तब राम जी ने लक्ष्मण जी ने क्या किया, एक एक भुजा काट दिया और व्याकुल हो गया, गिर पड़ा भूमि पर। उससे परिचय पूछा श्री राम जी ने, कहा हमारे पिता का नाम जौ, सता हरदा हमारी माता है। पूर्व जन्म में तुम्बरू नाम का गंधर्व था, कुबेर के हिसाब से मैं रंभा नाम की अप्सरा में आसक्त हो गया था, कुबेर के हिसाब से मैं ये राक्षस हो गया हूँ, इसलिए आपने हमारी भुजाओं का छेदन किया है। अब हमारा कल्याण कीजिए कि एक जो है अवट माने एक गड्ढा खोद करके उसमें ही डाल देंगे तो हमारी मृत्यु होगी। इस प्रकार से अपने वध का उपाय बताया और राम जी ने वही कार्य किया, क्योंकि राम जी सर्व समाज के जीव जंतु सबके रक्षक थे वो, इसलिए उनका उद्धार किया। तो यहाँ पर ये बात आती है कि उन्होंने अपनी गोद में लिया था सीता जी को। उसके बाद लेकिन वहाँ पर तो गोद में उठ, और उसके बाद जब रावण का प्रसंग आया, हो सकता है कि उस समय स्मरण आया हो, तो उस समय क्या किया, सीता जी को अग्नि प्रवेश करा दिया गया। तो हमारे विचार से ये क्या है कि क्योंकि वहाँ भी सुंदरकांड में भी सीता जी ने कहा है, जब हनुमान जी ने सीता जी से कहा कि हमारी पीठ पर बैठ जाओ, मैं अभी तुरंत राम जी के पास पहुंचा दूंगा, अपने पति का दर्शन करोगी। सीता जी ने कहा नहीं। सीता जी ने बड़ी उत्तम बात कही कि भर्तुर्भक्तिम पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानरा नाहं प्रभुष्टुम स्वतो गात्र मिच्छेयम वानरोत्तमा। कहा हनुमान जी से कहा, हे वानर श्रेष्ठ, मैं अपनी भरतुर भक्ति माने पतिव्रत, जो पतिव्रत धर्म को भक्तुर भक्ति कहा गया है, हमारा जो पतिव्रत धर्म है वो हमारे आगे है, उसके बाद ही कुछ है। एक कहा गया, जय मानस में भी कहा गया, एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। तो हमारा जो पातिव्रत धर्म है उसके अनुसार मैं किसी व्यक्ति को मैं स्पर्श नहीं कर सकती हूँ। अगर ये कहो कि रावण का स्पर्श हो चुका है पहले, अब कहती हम किसी का स्पर्श नहीं कर सकती। सीता जी ने उसका भी उत्तर दिया कि यदहम गात्र संस्पर्शः रावणस्य गता बलात् अनीसा किम करिष्यामि बिना था विवसा सती। अगर रावण के द्वारा जो संस्पर्श हमारे शरीर का हुआ है वो बलात् में क्या, मैं स्त्री थी, मैं क्या कर सकती थी, कोई हमारा स्वामी उसमें नहीं थे, हमारे राम जी उसमें नहीं थे, हमारे लक्ष्मण नहीं थे, उस समय में क्या कर सकती थी। इसलिए वो बलात् ऐसा हुआ, उन्होंने रावण उठाकर मुझे यहाँ लाया, लेकिन स्वेच्छा से उन्हें दोष नहीं माना जाता। अगर स्वेच्छा से मैं किसी पर पुरुष का मैं स्पर्श नहीं कर सकती हूँ, वहाँ भी सीता जी ने यही कहा, स्वीकार किया। और इस प्रकार से, और वहाँ जो अंतिम में लोग कहते हैं, ये लोग बताते हैं कि जो छाया सीता जी, नकली सीता जी थी, और जब रावण के वध के बाद जब अग्नि में प्रवेश हुआ तो नकली सीता जल गई, असली सीता बाहर आई, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन वाल्मीकि में ऐसा कुछ नहीं। वाल्मीकि रामायण में ये कहा गया है, जब सीता जी आई राम जी के सामने, तो राम जी सीता जी को, उनकी प्रियतमा थी, धर्म पत्नी थी, उनको बहुत ही सम्मान करते थे। जैसे सीता जी चाहती थी
हमारे स्वामी राम जी पर उन पर कोई आरोप न लगे, उनका सम्मान सुरक्षित रहे, उन कोई कलंक ना हो। वही विचार राम जी के अंदर था। हमारी धर्मपत्नी सीता के पर कोई कलंक न लगे। सीधे अगर मैं अपना लूँगा तो ये कलंक का विषय बन जाएगा। लोग कहेंगे बताओ रावण के यहाँ जो इतना बड़ा दुराचारी व्यभिचारी रावण, उसके यहाँ जो इतने दिनों तक एक नारी रही हो, 1 वर्ष तक, उस पर कैसे विश्वास किया जाए। इसलिए मैं सीता जी पर कोई आक्षेप ना लगा सके, यही उद्देश्य राम जी का था। तो राम सीता जी से कहा कि भाई जहाँ चाहो जा सकती हो। हमारा तो उद्देश्य ये था कि दुष्ट रावण को दंड देना था, हमने अपना काम कर लिया, अब तुम जहाँ चाहो जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं स्वीकार कर सकता हूँ। अंदर भाव दूसरा था, लेकिन समाज के अनुसार राम जी ने ऐसा कहा। और उस समय सीता जी ने लक्ष्मण की ओर देखा, राम जी ने भी लक्ष्मण को इशारा किया और लक्ष्मण जी ने बढ़िया चिता तैयार कर दिया। और उस समय सीता जी अब अग्नि में प्रवेश करने जा रही। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कहा गया है कि प्रणम्य दैवतेभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली बद्धांजलि पुटा चेद मुआचाग्नि समीपतः। देवताओं को भगवती सीता ने प्रणाम किया और ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली, ब्राह्मणों को प्रणाम किया मैथिली जी ने। ब्राह्मणों को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके और अग्नि के समीप पहुंच गई और अग्नि से प्रार्थना किया, यथा माम शुद्ध चारित्राम दुष्टाम जानाति राघवः तथा लोकस्य साक्षी माम सर्वतः पातु पावकः। कि मैं शुद्ध चरित्र हूँ, भगवती सीता ने मैं शुद्ध चरित्र हूँ, लेकिन राघवा माम दुष्टाम जानाति, राघव हमको दुष्ट समझ रहे हैं, चरित्रहीन समझ रहे हैं। इसलिए मैं तथा लोक साक्षी माम, आप लोक के साक्षी हैं। अग्नि से कहा लोक के साक्षी हैं आप, इसलिए माम सर्वतः पातु पावका, हर प्रकार से मेरी रक्षा कीजिए। अगर मैं जल गई तो यही होगा कि दोष रहा होगा तो जल गई। इसलिए कहा अच्छा करें, हर प्रकार अच्छा करें और ये आ जाए कि मैं पवित्र हूँ, हमें उद्देश्य पवित्र हूँ, तो जी की पत्नी अवित्र नहीं कभी हो सकती। इसलिए प्रार्थना किया। ये भी सीता जी ने कहा है, कर्मणा मनसा वाचा यथा नाति चराम्यहम् राघवं सर्वधर्मज्ञं तथा मामतु पावकः। भगवती सीता जी ने कहा कर्म से, मन से, वाणी से मैंने कभी जी का राम नाथ चराम, उनका अतिक्रमण हमने नहीं किया, कभी अतिक्रमण नहीं किया। और ऐसा इस प्रकार से जो धर्मज्ञ हैं राघव, उनका कभी अतिक्रमण हमने नहीं किया है। अगर ये सत्य है तो आप भाई अच्छा करें। ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं। और भगवती सीता जी ने अग्नि की परिक्रमा करके और फिर लिखा है, विवेश ज्वलनम दीप्तम निसंकेनांतरात्मना, अग्नि में प्रवेश हो गई, दीप्त अग्नि में, निसंकेनांतरात्मना, अंतरात्मा तो निसंक थी। पतिव्रता स्त्री कभी अग्नि खुद भयभीत हो जाते हैं। सीता जी की क्या बात, लोग कहते हैं सीता नकली सीता जल गई, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। महाभारत में कथा, ये एक सामान्य नारी थी, वो अपने पति की सेवा करती थी, उसका बालक अग्नि में कूद रहा था, लेकिन वो स्त्री और पति सो रहा था, बहुत थका था, वो नहीं उठी। और अंत में क्या हुआ कि महाभारत में कहा गया है कि सुतम प्रतंतम प्रसमीक्ष पावके, सुतम पतंतम प्रसमीक्ष पावके नबोधयामास पतिम पतिव्रता, उस पतिव्रता ने अपने पति को जगाया नहीं। और तदीय पातिव्रत भंग संगया, तदीय पातिव्रत भंग संगया हुतासनो चंदन पंक चर्चिता, कि पतिव्रत धर्म का अगर भंग हुआ ठीक नहीं, अग्नि जो है चंदन के समान शीतल हो गए, बच्चा कूद गया कुछ नहीं हुआ। उस पतिव्रता का बालक अग्नि में कूद गया कुछ नहीं हुआ। सीता जी को कैसे वो नकली सीता जल गई, असली सीता प्रकट हो गई, ये कैसे कोई कह सकता है इस बात को। तो वाल्मीकि में वही सीता कुछ नहीं, उनको अग्नि कुछ नहीं कही, और फिर अग्नि देवता उनको गोद में लेकर के प्रकट हो गए। और उसके पहले और सारे देवता आ गए, ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, ऋषि मुनि सब आ गए। क्या कर रहे हैं आप साक्षात नारायण क्या कर रहे हैं। इस प्रकार से हम ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते, इसी विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। उसके बाद अग्नि देवता प्रकट हो गए, कहा राम
ये अपनी मैथिली लीजिए, पवित्र है, शुद्ध आचार की है। अंके नादाय वैदेही मुत्पवाद विभावशु अब्रवीतु तदा रामम साक्षी लोकस्य पावका। जो समस्त लोक के साक्षी हैं ऐसे अग्नि देवता ने कहा कि वैदेही पाप मस्याम न विद्यते, इसमें कोई पाप नहीं, इसको आप स्वीकार करें। और कहा कि देखिए इसको कितना प्रलोभन दिया गया है। या अग्नि देवता ने कहा राम जी से कि प्लोभ्यमाना विविधम तर्जमाना च मैथिली ना चिंतयत तद रक्षस तुदगते नांतरात्मना। कितना प्रलोभन रावण ने दिया इसको, आपकी पत्नी सीता को, कि तुमको पूरी पृथ्वी जीत करके जनक को दे दूंगा, तुम्हारे पिता को, और सब कुछ पिता मालिक हो जाएंगे, तुम सारा सुख भोग करोगी, जो चाहो वो, ये हजारों रानियां तुम्हारी सेविका बन जाएंगी जो हमारी हैं। कितना कितना प्रलोभन दिया, कितना कितना पीड़ा दी गई कि हमारी पत्नी बन जाए, लेकिन कभी ये सीता जी ने रावण का चिंतन नहीं किया। त्वद्गते नांतरात्मना, क्योंकि आत्मा में इसके आप बैठे हुए हैं, किसी प्रकार से कोई दोष में नहीं, ये कह रहे हैं, अग्नि देवता कह रहे हैं। इसलिए विशुद्ध भावाम निष्पापाम प्रतिगृहणे सुमैथिली, ये विशुद्ध भाव, इसके अंदर भावना विशुद्ध है, निष्पाप है, इसको ग्रहण करो। और अग्नि ने राम जी से भी कहा कि कुछ मत बोलिएगा। क्यों नहीं बोलना है? ना किंचित अभिभातव्या अहम आज्ञापयामि ते, मेरा आदेश मैं आदेश कर रहा हूँ, आज्ञा दे रहा हूँ, इसको स्वीकार करो, आगे कुछ बोलने का प्रयास मत कीजिएगा, ऐसा अग्नि ने कहा। और उन्होंने, राम जी ने सीता जी को स्वीकार किया। इस प्रकार। और दूसरी बात ये भी है कि जो एक कथा आती है कि वाल्मीकि रामायण में बृहस्पति जी के पुत्र और जिनका नाम था कुशध्वज, वो वेद का पारायण कर रहे थे, और वेद से ही एक कन्या पैदा हुई, पारायण से ही, उसका नाम वेदवती, मैंने वेदों का सार तत्व साक्षात भगवती, तो उनका नाम रखा गया वेदवती। वो तब कर रही थी पिता के आदेश से। पिता ने कहा कि तुम वेद से उत्पन्न हुई हो, तुम्हारे पति अगर होंगे भगवान विष्णु ही होंगे। ये संकल्प लेकर के वेदवती तब कर रही थी। वहाँ रावण पहुँच गया और रावण ने अपनी पत्नी बनाना चाहा। उसने कहा देखो मैं भगवान विष्णु हमारे पति होंगे, इसलिए मैं तब कर रही हूँ। रावण ने उसके बालों को छू लिया, उसने ऐसा हाथ चलाया कि उसके सारे बाल गिर गए, अपने बाल सारे गिरा दिया, और रावण से कहा कि अब सावधान हो जाओ, तुम्हारे वध के लिए तस्मात् तो वधार्थम भी समुत्पस्य हेयम पुनः। अब मैं तो इस समय अपने प्राणों का त्याग कर रही हूँ, क्योंकि जिसके बाल को छू लिया कोई राक्षस, वो स्त्री अब जीवित नहीं रह सकती। मैं प्राणों का त्याग, लेकिन मैं तुम्हारे लिए उत्पन्न होंगी और तुम्हारे वध का कारण मैं बनूंगी। वही लिखा है वाल्मीकि रामायण में, वही भगवती अयोनिजा जनक की पुत्री बनी। ये वाल्मीकि रामायण की बात है। और जा करके और वही लंकापुरी पहुंची और रावण के वध में कारण बनी। इस प्रकार से कहीं भी ऐसा नहीं सिद्ध होता। और फिर अगर अग्नि में प्रवेश कराने का और दूसरा कौन कारण हो सकता है? और ये भी कहा गया, हम कई जगह वाल्मीकि रामायण देखे हैं कि जैसे राक्षस जो होते हैं वो छाया भी पकड़ लेते हैं, छाया पकड़ लेते हैं। बहुत सारे राक्षस हैं, तो ये भी हो सकता है कि जो चाहे विराध ने सीता जी को स्पर्श किया, उसकी छाया को पकड़ा हो, छाया को छुआ हो, अथवा रावण भी सीता जी की छाया को लेकर गया हो, ये भी इसका अर्थ हो सकता है। लेकिन नकली सीता बनाना, जिससे करोड़ों लोगों पर ठेस पहुँचे कि हम नकली सीता के चरित्र पढ़ रहे हैं, नकली सीता के चरित्र सुन रहे हैं, तो ये थोड़ा हमारे विचार थोड़ा बहुत अच्छा नहीं जम रहा है। कि इसलिए तभी से हमने जो है उस समय से हम वाल्मीकि हमने विशेष पढ़ना आरंभ किया। वहाँ देखा तो वहाँ कोई ऐसी बात नहीं मिली, कोई बीच में धक्का नहीं लगा, पूरा रामायण पढ़ गए और कहीं भी ऐसी बात नहीं आई कि सीता जी अग्नि में है। तो उन भगवती सीता का दिव्य चरित्र सुनने का अवसर मिलता है। और मैं मानस में भी यही मन में करता हूँ कि भाई वही असली सीता जी है। तो इसलिए मैं किसी का मैं कभी खंडन नहीं करता हूँ, क्योंकि जो लिखता अपने भाव से लिखता है। और हमारे यहाँ कहा गया भाई अगर वेद में दो प्रकार की बातें आ जाएं तो जिसको जो अच्छा लगे स्वीकार करे, नहीं अच्छा लगे उसको ना स्वीकार करे। वैसे अगर किसी ग्रंथ में दो प्रकार की बातें अलग अलग आ जाती हैं तो जो अपने सटीक बैठे उसको स्वीकार कर लो,
खंडन करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमको तो ये लगता है कि भगवती राम जी भी असली और सीता जी भी असली। और अगर समाधान करना हो, राक्षस ने छू लिया तो राक्षस क्या छू सकता है भगवती को? अरे छुआ उनकी छाया को ही छुआ होगा, उनको क्या, लेकिन वो स्वतः गई और रावण का संहार हुआ। हनुमान जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया, जिसे चौपाई लिखी है, गुण निधि सुत हो करो करें बहुत रघुनायक छो आदि। इस प्रकार से अजर अमर गुण निधि सुत हो कर बहुत रघुनायक छो आदि बातें हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ ये इसको ज़्यादा हमको अच्छा लगता है कि असली सीता का चरित्र। और मैं निवेदन भी करता हूँ, आप दिव्य असली जो साक्षात वेदवती, वेद का सार तत्व जो उत्पन्न हुई और अयोनिजा उत्पन्न हुई, जो लंका संघाने गई, भक्तों की ले गई, ऐसी भगवती सीता के चरणों में, राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को यहीं भी माँ गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामितम गमय। ओम शांति।